morning, students. Today we will discuss different topics of chapter 2. Food groups, food pyramid, balanced diet and food preservation. Right? So let's start with first topic, food groups. Food groups. On the basis of nutrients, food can be broadly divided into following three groups: energy giving foods, body building foods and protective foods. न्यूट्रिएंट के बेसिस पे फूड को तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है: एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स. So let's talk about energy giving food. Foods that provide us energy are called energy giving foods. These foods are rich in carbohydrates and fats. Cereals, butter, ghee and nuts are example of energy giving foods. तो जिस खाने से हम लोगों को एनर्जी मिलती है तो उन्हें क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं. इस फूड में कार्बोहाइड्रेट और फैट बहुत ज़्यादा पाया जाता है. अनाजों में बटर, घी और नट्स ये एग्जाम्पल होते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स के. सेकंड वन इज body building foods. Foods that help in the growth of our body are called body building food. ऐसा खाना जो हमारी बॉडी को ग्रोथ देता है बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं. These foods are rich in protein. ये फूड प्रोटीन में रिच होता है, यानी कि ऐसे फूड में प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है. मिल्क, पनीर, बीन्स, पल्सेस, फिश एंड मीट आर एग्जाम्पल ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड. दूध, पनीर, बीन्स, दालें, फिश, मीट ये सभी बॉडी बिल्डिंग फूड के एग्जाम्पल हैं. थर्ड वन इज प्रोटेक्टिव फूड्स. Foods that protect us from diseases are called protective food. ऐसा खाना जो हमें डिसीज से बचाता है प्रोटेक्टिव फूड कहलाता है. These foods are rich in vitamins and minerals. ऐसे फूड में vitamins और mineral बहुत ज़्यादा पाया जाता है. Fruits and vegetables are rich source of vitamins and minerals. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं वो विटामिन और मिनरल के रिच सोर्स होते हैं. सो दे आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टिव फूड्स और इसीलिए ये प्रोटेक्टिव फूड के एग्जाम्पल होते हैं. स्टूडेंट्स, आपको फूड ग्रुप्स के बारे में क्लियर हो गया. नेक्स्ट पॉइंट इज फूड पिरामिड. The food pyramid is a guide that helps us choose a healthy diet. It recommends that we eat a large portion of carbohydrate rich food, plenty of fruits and vegetables for vitamins and minerals, sufficient amounts of proteins and fat in very small amounts. तो फूड पिरामिड हमारे लिए एक गाइड की तरह होता है जो कि हमें हेल्प करता है हेल्दी डाइट चूज़ करने में. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें कार्बोहाइड्रेट रिच फूड बहुत लार्ज पोर्शन में लेना चाहिए. इसके बाद हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिसमें कि विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो लेना चाहिए और प्रोटीन रिच डाइट भी
हम लोगों को सफिशिएंट अमाउंट में लेनी चाहिए, मगर सबसे कम और स्मॉल अमाउंट में क्या लेना चाहिए? फैट। ठीक है, क्योंकि फैट हम लोग ज़्यादा अगर लेंगे तो वो हमारी बॉडी में स्टोर होने लगेगा और हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, और उसका जो मैंने मेन आपको बताया था कि हम लोग ओबेसिटी से ग्रस्त हो सकते हैं, यानी कि ओबेसिटी यानी कि मोटापा। ठीक है, तो सबसे कम अमाउंट में हम लोगों को फैट लेना चाहिए। Now the next point is balanced diet. The foods that we eat daily is called our diet. हम लोग जो रोज खाना खाते हैं वो क्या कहलाता है? हमारी डेली डाइट कहलाती है। Can you stay healthy if you eat only one kind or type of food day after day? क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक ही तरीके का खाना अगर रोज खाएं तो आप हेल्दी रह सकते हैं? For proper growth and good health, our body needs all the nutrients in right amounts. One type of food may not contain all the nutrients in the required amounts. So we need to eat a variety of food daily to stay healthy. अगर हम लोग एक तरीके का ही खाना रोज खाएंगे तो हम लोग हेल्दी नहीं रह पाएंगे। रीज़न ये है क्योंकि एक तरीके के ही खाने में सब हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स एक राइट अमाउंट में नहीं मिल पाते हैं, है ना। और जब हमें प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो हम लोग हेल्दी भी नहीं रह पाएंगे। इस वजह से हम लोगों को वैरायटी ऑफ फूड डेली लेना चाहिए ताकि हम लोग हेल्दी रह सकें। अ डाइट दैट प्रोवाइड्स all the nutrients that our bodies need to work properly is called balanced diet. हम लोगों को ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें हमें सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिल सकें और हमारी बॉडी अच्छी तरीके से वर्क कर सके। तो इस तरीके की डाइट को हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट। टू ईट अ बैलेंस डाइट वी नीड टू कंबाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। बैलेंस डाइट लेने के लिए हम लोगों को डिफरेंट टाइप्स के फूड को कंबाइन करना पड़ता है। फ्रॉम ईच ऑफ द मेन फूड ग्रुप्स इन राइट अमाउंट। जो अभी हम लोगों ने ग्रुप्स पढ़े हैं ना, उसमें से राइट अमाउंट में हम लोगों को डिफरेंट टाइप का फूड कंबाइन करना पड़ता है और फिर हम लोग बैलेंस डाइट ले सकते हैं। मतलब बैलेंस डाइट खाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट टाइप के जो फूड होते हैं उनको कंबाइन करना पड़ेगा, जो कि अभी हम लोगों ने डिफरेंट ग्रुप्स में पढ़ा। ठीक है, और इनको हम लोगों को एक राइट अमाउंट में लेना पड़ेगा। वी शुड ईट नेचुरल फूड्स रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल टू रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। हम लोगों को नेचुरल फूड खाना चाहिए जो कि विटामिन्स और मिनरल्स से रिच हों, है ना। नेचुरल फूड इन्हें बोलते हैं, और ताकि हम लोग स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रह सकें। और हम लोगों को क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए? वी मस्ट अवॉइड ईटिंग जंक फूड सच एज पिज़्ज़ा, बर्गर्स, है ना। हम लोगों को हेल्दी फूड लेना चाहिए और रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स नेचुरल फूड लेना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग हेल्दी फूड में क्या ले सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिलीशियस सैलेड हम लोग बना सकते हैं, है ना। तो अब कल की वीडियो में मैं आपको डिलीशियस हेल्दी सैलेड बनाना बताऊंगी और वो आपको बनाना पड़ेगा और मुझे अपना वीडियो भी भेजना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपको रॉ फूड और कुक्ड फूड के बारे में पता है? अगर पता है तो आप लोग मुझे बताएंगे, और जिन बच्चों को नहीं पता है मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाना चाहती हूँ। रॉ फूड ऐसा फूड होता है जिसे हम लोग बिना कुक किए भी खा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट्स आर ईटन रॉ,
We also eat some vegetables, raw vegetables such as tomato, cucumber, carrot and onion, है ना। तो बहुत से फ्रूट्स तो बिना कुक किए ही खाए जाते हैं, रॉ ही खाए जाते हैं, है ना। और वेजिटेबल्स भी बहुत सी ऐसी होती हैं जो कि रॉ खाई जाती हैं, जैसे टोमेटो हो गया, कुकुम्बर हो गया, कैरेट हो गया, अनियन हो गया, रेडिश हो गया, है ना। सम वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स कैन नॉट बी ईटन रॉ। कुछ वेजिटेबल्स और अनाज ऐसे भी होते हैं जिन्हें रॉ नहीं खाया जा सकता। वी नीड टू कुक देम बिफोर ईटिंग। हम लोगों को खाने से पहले उन्हें कुक करना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, we cook vegetables such as potato and cereal such as rice, है ना। तो वेजिटेबल में जैसे कि पोटैटो हम लोग बिना कुक किए नहीं खा सकते, यानी कि रॉ नहीं खा सकते। इसी तरीके से बहुत से सीरियल्स भी होते हैं जो कि हम लोग बिना कुक किए नहीं खा सकते, फॉर एग्जाम्पल राइस। ठीक है, तो अब ये बताओ, वाई डू वी नीड टू कुक फूड। हम लोग क्यों खाने को पकाते हैं। फूड इज़ कुक्ड टू मेक इट सॉफ्ट एंड ईजी टू च्यू एंड डाइजेस्ट, है ना। खाने को इसलिए पकाया जाता है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और हम लोग ईजिली उसे च्यू कर सकें और डाइजेस्ट हो सके वो। मेक इट एडिबल, सुटेबल टू बी ईटन एंड टेस्टी। ठीक है, हम लोग खाने को इसलिए भी पकाते हैं ताकि वो खाने लायक हो जाए और टेस्टी भी लगे। और जो एक और कारण है खाने को कुक करने का, वो होता है किल हार्मफुल जर्म्स, मतलब कि खाने से हार्मफुल जर्म्स को भी किल किया जा सके, यानी कि मारा जा सके। ठीक है, तो अब हम लोग फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। फूड डज नॉट रिमेन फ्रेश फॉर लॉन्ग टाइम। आफ्टर सम टाइम इट बिगिन्स टू स्पॉइल। वाई डज इट हैपन। आपने देखा है कि खाना जो आपके यहाँ बनता है वो हमेशा फ्रेश नहीं रह सकता है ना। कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि खाना स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है। मॉइस्चर एंड वार्मथ कॉज जर्म्स टू ग्रो ऑन फूड। मॉइस्चर और वार्मथ यानी कि जो मॉइस्चर होता है यानी कि नमी होती है और जो गर्मी पड़ने लगती है, उसकी वजह से खाने के ऊपर जर्म्स हो जाते हैं, कॉजिंग इट टू डिके, जिनकी वजह से फूड खराब हो जाता है। फूड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू स्टे अलाइव। हम सभी के लिए खाना बहुत ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। वी शुड नाइदर वेस्ट इट नॉर अलाउ इट टू स्पॉइल, है ना। हम लोगों को ना ही खाने को वेस्ट करना चाहिए और ना ही इसको खराब होने देना चाहिए। द मेथड बाय विच वी कैन प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग इज़ कॉल्ड प्रिजर्वेशन। तो ऐसा मेथड जिससे हम लोग खाने को बचा सकते हैं स्पॉइल होने से, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेशन। ठीक है, सो वी कैन प्रिजर्व फूड बाय फॉलोइंग मेथड। हम लोग खाने को बहुत तरीक़ों से प्रिजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग। In this method, food items are preserved by keeping them cold. We refrigerate food items such as milk, fruits, vegetables and meat to keep them fresh. इस मेथड में क्या होता है, फूड को प्रिजर्व किया जाता है और उसको ठंडे में रखा जाता है। रेफ्रिजरेट फूड को कर सकते हैं, फूड आइटम्स को, जैसे कि मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, है ना, ताकि वो फ्रेश रह सकें। सम आइटम्स आर प्रॉपरली पैक्ड एंड फ्रोजन टू प्रिजर्व दैम फॉर अ मच लॉन्गर पीरियड, है ना। कुछ आइटम्स को प्रॉपरली पैक किया जाता है, फ्रोज़न किया जाता है ताकि उन्हें प्रिजर्व किया जा सके कई समय तक, है ना, एक लंबे पीरियड तक उन्हें प्रिजर्व किया जा सके। When peas are not in season, we can use frozen peas. आप सभी के घरों में भी मटर का जब सीज़न नहीं होता है तब भी मटर आती है ना, पैकेट में मटर आती है, उन्हें क्या बोलते हैं, फ्रोज़न पीस बोलते हैं। ठीक है,
तो जब मटर का सीज़न होता है तो इन मटर को क्या किया जाता है, साफ़ करके इन्हें पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है प्रॉपरली, और इनको प्रिजर्व कर दिया जाता है ताकि ये काफ़ी लंबे समय तक हम लोग इनको यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ये जो पैकेट में पीस आती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फ्रोज़न पीस बोलते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ ड्राइंग। In this method, food items are dried by removing moisture from them. ठीक है, तो इस मेथड में क्या होता है कि फूड आइटम्स को उनसे मॉइस्चर हटा के, रिमूव करके उनको ड्राई किया जाता है। कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, गॉड एंड मेथी लीव्स आर ड्राइड टू प्रिजर्व एंड यूज देम ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल और गॉड, इसी तरीके से जो मेथी लीव्स होती हैं, इनको सबको सुखा के प्रिजर्व कर लिया जाता है और बाद में इन्हें लंबे समय तक के लिए यूज़ कर सकते हैं। मिल्क इज़ ड्राइड टू फॉर्म मिल्क पाउडर। मिल्क को भी ड्राई करके मिल्क पाउडर बनाया जाता है। मिल्क पाउडर कैन बी यूज ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मिल्क पाउडर को भी लंबे समय तक के लिए यूज़ किया जा सकता है। Next one is salting and pickling. Salt draws out moisture and prevents the growth of microbes. Microbes are extremely small living things that may cause diseases. Salting is used to preserve meat and fish. Salt क्या करता है, मॉइस्चर को हटाता है और माइक्रोब्स की ग्रोथ को से प्रिवेंट करता है। माइक्रोब्स जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल लिविंग थिंग्स होते हैं, बहुत ही छोटे स्मॉल लिविंग थिंग्स होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं। और सॉल्टिंग इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि मीट को, फिश को प्रिजर्व किया जा सके। Pickling is often used to preserve fruits and vegetables. Pickling ज़्यादातर यूज़ किया जाता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करने के लिए। In this method, fruits and vegetables are placed in an edible liquid such as vinegar or vegetable oil with salt. इस मेथड में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को एडिबल लिक्विड्स के साथ, जैसे कि विनेगर, वेजिटेबल ऑयल और नमक के साथ रखा जाता है। विनेगर इज़ अ लिक्विड विद अ बिटर टेस्ट एंड मेड फ्रॉम सब्सटेंसेस सच एज राइस। विनेगर जो होता है वो बिटर टेस्ट का लिक्विड होता है जो कि सब्सटेंसेस जैसे कि राइस से बनाया जाता है। We commonly use pickles of onion, garlic, ginger, carrot and raw mangoes. हम लोग जनरली पिकल्स किन किन का खाते हैं, प्याज का, लहसुन का, जिंजर यानी कि अदरक का, कैरेट गाजर का और कच्चे आमों का। आप सभी के घरों में आपकी मदर्स पिकल रखती होंगी ना, जिसे हम लोग अचार बोलते हैं, है ना। और उस अचार में क्या क्या डालती हैं आपकी मदर्स, विनेगर डालती हैं, ऑयल डालती हैं, सॉल्ट डालती हैं, जिसमें जिस चीज़ का अचार रखा गया है, रॉ मैंगोज़ का जैसे कि कच्चे आमों का, तो वो उसमें प्रिजर्व रह सकें और काफ़ी लंबे समय तक आप उस अचार को खा सकें, है ना। नाउ द लास्ट वन इज sugaring. Some fruits can be stored in the form of jellies. कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको जेलीज के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। Some fruits are preserved by first drying them and then storing in sugar syrup. तो पहले क्या होता है कि कुछ फ्रूट्स को जेली के फॉर्म में स्टोर किया जाता है और कुछ फ्रूट्स को पहले सुखा लिया जाता है और उसके बाद उन्हें शुगर सिरप में स्टोर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, फूड प्रिजर्वेशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने डिफरेंट ग्रुप्स फूड के पढ़े, फूड पिरामिड, बैलेंस डाइट और फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ा। आज हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल मैं आपको एक एक्टिविटी का वीडियो भेजूंगी और फिर हम लोग एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इस चैप्टर में आपको कोई भी टॉपिक अगर ना समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।